भाई साहब एफडीआई डायरेक्ट बढ़ेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जॉब्स बढ़ेंगी, जीडीपी बढ़ेगा, बाहर से लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने आएंगे। ठीक, तो देखो टॉपिक है डिफेंस टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ठीक, यानी भारत में रक्षा तकनीक। ठीक, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर एक तो इंडिया के डिफेंस सेक्टर का एडवांसमेंट है उसको देख लेंगे और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ बात कर लेंगे ना। ठीक है, भारत कैसे आगे बढ़े। चल, तो सबसे पहले समझें कि भाई डिफेंस टेक्नोलॉजी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये क्रूशल रोल प्ले करती है किसमें? किसी भी नेशन की सिक्योरिटी में। ठीक है, समझ गए। दूसरा, इंडिया में कैपेबिलिटी है। क्या कैपेबिलिटी है? कि एक इंडिजिनस डिफेंस सेक्टर को हम क्रिएट कर सकते हैं। फायदा क्या है? इकोनॉमिक गेन होगा, ध्यान रखो। ठीक है ना, जीडीपी बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक, एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। की ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं? ठीक, डीआरडीओ, हॉल, इसरो, ओएफबी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ठीक, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, रडार वडार बनाते हैं। बाकी सब आप जानते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डीआरडीओ एक बार नहीं कई बार जिक्र आया आपके नोट। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ कि क्या क्या करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन। ये तो पता हो, डिफेंस सेक्टर तो पढ़ते चले जा रहे हैं, पता है नहीं। तो देखो डीआरडीओ क्या करेगा? लीडिंग डिफेंस रिसर्च एजेंसी है। कौन सी एजेंसी है? रिसर्च एजेंसी है। ठीक है, अगर एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करोगे तो ये क्या करती है? एयरक्राफ्ट और एरोस्पेस डेवलपमेंट। ठीक, यानी एयरक्राफ्ट पे फोकस रहेगा इसका। ठीक है, इसरो क्या करेगी? डिफेंस रिलेटेड स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक, तो आपने रहे कि सर हमने तो सर इसरो स्पेस टेक्नोलॉजी में पढ़ा था, आप डिफेंस बता रहे हैं। सैट भी तो बनाया ना भारत ने। ठीक है ना, आर्म्स एंड एमुनेशन मैन्युफैक्चरिंग, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ठीक, और बेल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार सिस्टम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, समझ गए। अलग अलग काम है। अलग अलग क्यों है? एक ही कंपनी को दे देते हैं, एक ही कंपनी बना देते हैं। अलग अलग क्यों बनाएंगे? एक्सपर्टीज के लिए। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? लेबर डिस्ट्रीब्यूशन, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दे दिया। ऐसे तो है नहीं खाना बनाने वाला ही सारे काम कर रहा है घर के, झाड़ू भी वही लगा रहा, पोछा भी वही लगा रहा, खाना भी बना रहा, हो जाएगा ना। अलग अलग लोग अलग अलग काम करें, एक्सपर्टीज में वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना, परेशान मत हो। पीपीटी आप लोगों को इसी फॉर्म में प्राप्त हो जाएगी। रुक जाओ एकदम, दर्दोपन तुरंत उठाए बस। अच्छा, नई जानकारी मिल रही है सर? ठीक, मिल जाएगी। ठीक है, मेरे पास ही है, कहीं नहीं गई, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, क्यों परेशान। ठीक, और जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं वो अगर चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए, पीपीटी आपको यूपीएससी कंपास की तरफ से मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। मिसाइल टेक्नोलॉजी। ठीक, मिसाइल टेक्नोलॉजी में सबसे पहली कौन सी बताई थी? अग्नि सीरीज। कैसी मिसाइल्स हैं? लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। ठीक, यू नो अबाउट बैलिस्टिक्स, क्लास में पढ़ाया है ना। पृथ्वी सीरीज कैसी कैसी है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल, निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक, और निर्भय को लेके क्वेश्चन आने की संभावना है, थोड़ा नया मामला है इसलिए ध्यान देना इस पे। ठीक, अब इंडिजिनस डिफेंस प्रोग्राम्स कौन से हैं भारत के, जो भारत में ही किए जा रहे हैं, भारत में ही डेवलप हो रहे हैं? तो देखो तेजस। ठीक, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये कहां है? ये इंडिजिनस प्रोग्राम है, भारत में ही डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ रहा है भारत, उसी की देन। अर्जुन एमबीटी मेन बैटल टैंक है, अर्जुना। ठीक, हमने क्या T-90 भीष्मा बताया था, ऐसे ही अर्जुना। आईएनएस विक्रांत, ये क्या है? इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बताया था, विक्रमादित्य विक्रांत याद आया कुछ? आईएनएस विशाल,
आ रहा है धुंधला धुंधला, ठीक। आकाश मिसाइल सिस्टम, सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक। पिनाका रॉकेट सिस्टम, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। पिनाक किसका धनुष? भगवान शिव का, ठीक। सारंग किसका है? भगवान विष्णु का, उसी पर नाम दिए, ठीक है ना। नाम भी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए होंगे, जैसे T-90 वो तो टैंक का नाम है, हम लोग के भीष्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अजय, ठीक। चलो रिसेंट एडवांसमेंट क्या है? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल, ये रिसेंट अभी एडवांसमेंट हो रहा है, ठीक। एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट, इसका नाम क्या था? मिशन शक्ति, ठीक। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, इसके बारे में सुना भी है और इसका क्वेश्चन आ भी चुका है ऑलरेडी परीक्षा में, ठीक। ड्रोन्स एंड यूएवीज, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ठीक। और साइबर एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूरा पूरा आपको पता है, एआई रोबोटिक्स, तो ये वाला थोड़ा ज्यादा और यहाँ ध्यान देने की भी ज्यादा जरूरत है, ठीक। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, ठीक। क्यों इसकी जरूरत आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई वी हैव मेक इन इंडिया प्रोग्राम इन डिफेंस सेक्टर? सीधा उत्तर दो सर, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल आईआर के फॉर्म में हमें बहुत फायदेमंद साबित होगा। अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिलीपींस से हमारे रिश्ते मजबूत होंगे, ठीक है। हम उसके भी डिफेंस में उसकी सहायता कर पा रहे हैं भाई साहब। एफडीआई डायरेक्ट बढ़ेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जॉब्स बढ़ेंगी, जीडीपी बढ़ेगा, बाहर से लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने आएंगे, ठीक। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ठीक है। फायदा क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, स्किलफुल लोगों को जॉब मिलेगी, और डिफेंस का क्या होगा? इंडिजिनाइजेशन, ठीक है ना, इंडिजीनस हो जाएगा डिफेंस। और इन सब से फायदा किसको होगा? आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये बड़ा क्रिस्प है, ध्यान रखना। हाँ ये बड़ा क्रिस्प है। क्रिस्प क्या? अभी तक तो तुमने इसको इलेबोरेट फॉर्म में पढ़ा है, मैंने इसको क्या किया है, एक एक वर्ड में, सिर्फ एक एक वर्ड, सिर्फ अगर इतना याद रख रहे हो पूरा पैराग्राफ लिखोगे चुटकियों में, कुछ ज्यादा नहीं याद रखना होता है। अब ये भी सीखो शॉर्ट कैसे करना ना, ठीक। सब कुछ तो है ही आपके पास। आप समझे नोट्स मेकिंग आर्ट क्या होती है, यही सिखाना चाह रहा था, ठीक है। छोटा कर लो, कॉम्पैक्ट, और सीधे रटने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी ना, पहले ही बोला, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेस एंड डिफेंस कोलैबोरेशन, तो आपको पता है गगनयान मिशन, इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। अब यहाँ स्पेस और डिफेंस क्या हो रहा है? साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं। जी सेट सैटेलाइट मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए, ठीक। RI सेट एंड कार्टोसैट सीरीज सर्विलांस और रिकॉग्निशन के लिए, ठीक है। उसका फायदा क्या है भाई? सर्विलांस सिस्टम भी होते हैं मिलिट्री के पास, आर्मी के पास, ठीक है ना। तो स्पेस के साथ डिफेंस को कोलैबोरेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक। उरी वाली मूवी देखे होगे, उसमें फोन करता है हमें इसी कोऑर्डिनेट पर सैटेलाइट चाहिए, ठीक है। नहीं तो कैसे पता चलेगा? यानी इसरो और डीआरडीओ साथ में भी वर्क करेंगे, ठीक है। हॉल भी साथ में वर्क करेगा तो और अच्छे हमें क्या मिलेंगे? इक्विपमेंट्स और स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स, ठीक। चैलेंजेस इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, अब देखो हम कहां पर डिपेंड कर रहे हैं? फॉरेन इंपोर्ट्स पर, इसको रोकना होगा सबसे पहली बात, ठीक है। अगला चले, बजट कंस्ट्रेंट है हमारा और प्रोजेक्ट डिले होते हैं कि भाई कहां सेना ने हमें 90 तेजस चाहिए, भाई हॉल कह रहा है 30 ही दे पाएंगे, तो 60 कम मिलना है ना, इसको तेज करना होगा, बजट बढ़ाना होगा, ठीक। और बजट कैसे बढ़ा पाओगे? बेचोगे यार, सीधी बात है। एक्सपोर्ट करोगे तो ही मामला बनेगा, इंपोर्ट करोगे पैसा खत्म होगा, देश के टैक्सपेयर का पैसा कहां जाएगा? हथियार खरीदने में, ठीक है। आगे बढ़ो, नीड फॉर एडवांस R&D एंड इंडिजिनस इनोवेशन, हमें इंडिया में ही चाहिए, बाहर से नहीं कुछ चाहिए कि ठीक है क्रायोजेनिक इंजन बनाना तो रूस दे दे, कोई दे दे हमको, इस तरीके की चीजें नहीं चाहिए। कहां? भारत है तो भारत में ही बनाएंगे, ठीक। आत्मनिर्भर भारत, और साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स और हाइब्रिड वॉरफेयर, ये भी हमारा एक चैलेंज है, यहां भी हमें और वर्क करने की जरूरत है। भारत में देख रहे हो कितना आसान है किसी को डिजिटल अरेस्ट करना, ठीक। कहीं ना कहीं डिजिटल डिवाइड तो बढ़ ही रहा है इंडिया के अंदर, इसको कम करने की आवश्यकता है
है ना, बिल्कुल। चलो पूरी स्टडी को कंक्लूसिव कर लेते हैं। अभी तक क्या देखा, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये हमको पता चल रहा है, ठीक। गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड प्राइवेट पार्टनरशिप आर द की ड्राइवर्स, यानी पीपीपी मॉडल पे ही हो यहां भी, तो थोड़ा और बढ़िया रिसर्च मिलेगी। फ्यूचर फोकस ऑन कहां, एआई, साइबर सिक्योरिटी एंड स्पेस डिफेंस सिस्टम्स, ठीक। यूपीएससी के लिए क्या रेलेवेंस है भाई, क्यों पढ़ना है, तो देखो सबसे पहले तो जीएस पेपर 3 साइंस टेक और इंटरनल सिक्योरिटी दोनों कवर हो रहा है, पीछे ध्यान से देख लेना, ठीक। साइबर सिक्योरिटी आईएएस में जाएगा, पोटेंशियल क्वेश्चन इन दोनों में आ सकते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में भी आ सकता है, पीछे 4 पॉइंट लिखे हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक। और तो यानी जो पीछे अभी डिस्कस किया है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सबके लिए होलिस्टिक अप्रोच में जरूरी, ठीक है ना। ओवरऑल इस टॉपिक से क्या बताना चाह रहा था, अपनी पूरी नॉलेज को कंसाइज करना आना चाहिए, ठीक, और उसको कंक्लूसिव वे में समझना आना चाहिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आप मिस